मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए, वहाँ कुत्ते रात में सोते हैं, गाय भैंसे वहाँ पे गोबर कर रही है। इस प्रकार के मोहल्ला क्लिनिक है क्या? मैं अपना मैनिफेस्टो बनाने से कोई फायदा नहीं। जो क्षेत्र की जनता के लिए जरूरी काम होगा, क्षेत्र की जनता से पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हो सबसे इम्पोर्टेंट, और क्या वो संभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये छवि लोगों की छवि नहीं है बनाई हुई, वो नेताओं की है दूसरी पार्टी के। ये तो केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट कौन है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एंगल से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एंगल से तो इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं है। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है उत्तरपुरी जिला के जिला महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। जी धन्यवाद सभी। सर, जिला महामंत्री होते हुए भी ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि अब पार्षद का टिकट मांग रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, ये सिर्फ आपसे नहीं होता है कि आप मांगते हैं कुछ भी हो, ये पार्टी भी निर्धारित करती है। और देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देखें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऑलरेडी है यहाँ पर, तो और सबसे अधिक मतों से जीते हैं, तो आने वाले समय में एक मजबूत आधार बनाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को काउंसलर के तौर पे। चारों काउंसलर हमारे मजबूत हो तो हमें आगे भी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो एक मजबूत आधार बनाने के लिए, एक मजबूत काम करने के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं अगर रहा तो मजबूती से काम कर पाऊंगा। टिकट का बंटवारा कैसे हुआ सर? एक वार्ड से बीजेपी पार्टी अन्य पार्टियों से लगभग 10-10 प्रत्याशी हो रहे हैं, 8-8 प्रत्याशी हो रहे हैं सर। बंटवारा कैसे होगा? आपको लगता है सर आपको पार्टी टिकट दे गई? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊँ आपको कि हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और होना भी चाहिए। हर एक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट काम करता है, कोशिश करता है कि पूरी तरह से अच्छा सा काम किया जाए, लेकिन पार्टी बहुत सारे एंगल से देखती है, समाज की वोटों के हिसाब से भी देखती है, किस क्षेत्र के लोग किधर ज्यादा रहते हैं उस एंगल से भी देखती है, और व्यक्ति का प्रभाव भी देखती है। तो उस एंगल से मैं समझता हूं कि हम पश्चिमांचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जनसंख्या भजनपुरा, यमुना विहार, मतलब गोंडा विधानसभा में काफी संख्या में है। फिर अपना व्यक्तिगत प्रभाव एज ए डॉक्टर, अपना अस्पताल है मॉडल अस्पताल, उस एंगल से है। सर, औपचारिक घोषणाएं कब होंगी आपको लगता है? मुझे लगता है कि 10 को जब रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है कि 9 या मैक्सिमम 10 को एक इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। मुझे ऐसा महसास है जिस प्रकार से एक्टिविटीज चल रही है पार्टी में। सर, अभी हम लोग यमुना विहार वार्ड के पार्क में खड़े हैं जी, तो भजनपुरा से ही टिकट क्यों? और इतने सारे वार्ड हैं, आप और अच्छा बेहतर काम कहीं भी आके कर सकते हैं, भजनपुरा ही क्यों चुनाव? वहीं से आप भावी टिकट क्यों मांग रहे हैं? तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि भजनपुरा सिर्फ एक चॉइस है, पार्टी जहाँ भी अपना तय करेगी वहाँ पे, क्योंकि ये यमुना विहार लेडीज सीट है, तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे अलावा मेरी वाइफ लड़े, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में थोड़ी बिजी है। तो उस एंगल से भजनपुरा अपनी सबसे नजदीक पड़ती है, मेरा 29 वर्ष का बचपन वहाँ बीता है भजनपुरा में, तो लगभग सभी लोगों से परिचय है। यही एक वजह है कि भजनपुरा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। तो पता चलता है कि जनता चाहती है कि उसका क्षेत्र से इसका प्रत्याशी चुन के आए, और अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपको टिकट दे देती है तो आपको नहीं लगता है जनता थोड़ी नाराज होगी और इससे वोट बैंक थोड़ा कम हो जाए? मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि जनता की उम्मीदें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जनता नहीं कहती है, ये जो टिकट लेना चाहते हैं वो लोग कहते हैं। एक विधायक तो 4 वार्ड में से एक ही में रहेगा, लेकिन चारों वार्डों में काम करता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पूरे लोकसभा में रहता है, लोकसभा से बाहर भी रहता है, लोकसभा में काम करता है। तो ऐसा नहीं है, काम करने के लिए आपको 10 कदम भजनपुरा है। तो आप अगर भजनपुरा थाने पे रहते हैं तो आप यमुना विहार में भी रहते हैं, भजनपुरा में भी रहते हैं वार्ड में, तो पार्टी के उम्मीदवार हैं और टिकट मांग रहे हैं। ऐसी क्या काम आपने किए जनता सिर्फ आपकी तरफ रुझान बढ़ाए और आपको चुने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो हमारे को हिंदुत्व के लिए काम करना, राष्ट्रवाद के लिए काम करना, दंगों के दौरान काम करना, कोरोना के दौरान काम करना, ये सब काम जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम है। और वो भारतीय जनता पार्टी के, हम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं, तो वो हम ही काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता ही काम करते हैं, हमारे पदाधिकारी ही काम करते हैं। तो वही सब काम जो है हम लोगों ने किए। व्यक्तिगत आप बात करें तो मैंने अपने जीवन में 500 से ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं। व्यक्तिगत अपने जीवन की बात करें तो मैंने हजारों लोगों को मुफ्त चश्मे बांटे हैं। कोरोना के दौरान सैकड़ों सिलेंडर्स मैंने लोगों के घर पहुंचवाए हैं। कोरोना के दौरान आप क्षेत्र में भी पूछ सकते हैं, अपना हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल था, सैकड़ों लोगों की जान हमने बचाई है। मैं बुलवा सकता हूँ ऐसे लोगों से जो कहेंगे कि अगर हम ऐसे अस्पताल में समय पर नहीं जाते और हमें ऐसी सुविधा नहीं मिलती तो
तो यही एक ऐसी चीज है जो हमें औरों से अलग करती है। बाकी संगठन के लिए महामंत्री होते हुए काम करना, पार्टी के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है, पूरे जिले में काम किया, तो संगठन में भी बहुत अच्छा अनुभव है काम का। तो मैं ये नहीं कहता कि टिकट पार्टी मुझको दे, और हम अगर कहेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते, इसलिए हमने कहा है। सर अगर आपको टिकट मिलता है और अगर आप चुनकर भी आ जाते हैं पार्षद के रूप में, तो वार्ड के लिए क्या काम करने वाले, कुछ मैनिफेस्टो का आपने कुछ सोचा है कि ये काम नहीं हुआ है, मुझे ये काम पहले करना है, क्या कुछ करेंगे? मैं अपना मैनिफेस्टो बनाने से कोई फायदा नहीं। जो क्षेत्र की जनता के लिए जरूरी काम होगा वो क्षेत्र की जनता से पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हो सबसे इम्पोर्टेंट, और क्या वो संभव है, तो वो किया जाएगा। मैं अपने आप सोचूं कि कोई पार्क बना दूं, जगह मिले मुझे। मैं सोचूं कि वहाँ पे कोई विद्यालय बना दूं, मुझे जगह मिल चाहिए। हाँ, सफाई व्यवस्था, गलियों के पानी की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था, सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं उनकी अच्छी व्यवस्था करना, साफ सफाई, सुंदर लगे अपना वार्ड, ये सब अपने हाथ में होता है, जिसके लिए कोई स्पेशल जरूरत नहीं होती। सिर्फ रोजमर्रा के अपने कर्मचारी होते हैं, उनसे अच्छे से काम लेना है, उनसे अच्छे से अनुशासन से काम लिया जाएगा, स्ट्रिक्टनेस से काम लिया जाएगा, प्यार से काम लिया जाएगा, दोनों के उससे लिया जाएगा तो अच्छा काम करेंगे। एमसीडी इलेक्शन को लेकर जमीनी स्तर पर अभी सर आप क्या तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर? सर सिर्फ इलेक्शन पर बात आप थोड़ी कीजिए। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 मार्च अपने जन्मदिन पर, परसों बीता, उस पर फ्री अपने क्षेत्र के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है कि मेरे हॉस्पिटल में कोई भी जाके फ्री परामर्श ले सकता है। हम लोगों की 200 से लेकर 500 रुपए तक फीस है, तो वो फीस फ्री होगी उनके लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए। कोई भी जांच जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हम फ्री करेंगे उनकी। अन्य जांचें जो कि 1000, 2000, 3000 रुपए की होती है वो हम 50% पे उनकी करेंगे। और अन्य सभी जो जिसे कहते हैं कि लेडी डॉक्टर को दिखाना है या डेंटल में दिखाना है मेरे डिपार्टमेंट में, या हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है या ईएनटी के डॉक्टर को दिखाना है, वो हम सब फ्री करेंगे उनके। सर जनसंपर्क के दौरान जनता का रुझान क्या है आपकी तरफ? नहीं, मेरा प्रतिकूल, मेरे प्रति व्यवहार जो है लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बचपन से सब लोग जानते हैं, तो इसलिए सबका पॉजिटिव है। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है वो हमारा रुझान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रेम है जनता का, वो जनता है। अभी देखिए 10 मिनट बाद आपको अभी रुझान आने वाले हैं, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता का जो रुझान है वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है यहाँ पे 70-80% वो जनता यहाँ से टच में है, ये नहीं हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश का लगता है कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर होगा, और वो लोग रहते हैं, सबसे बड़ी बात है उनके रिश्तेदार, उनके सब परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, एमसीडी पर दोबारा लौट के आते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब सर्वे के दौरान पता चलता है, जनता बोलती है कि बीजेपी भ्रष्ट है, वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, पार्षद का मुंह अभी तक नहीं देखा है। सर 15 साल से आप लोग सीट पर बैठे हो, फिर ये सब सुनने को मिलता है, उसका कहीं ना कहीं छवि गंदी नहीं होती आपको? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये छवि लोगों की छवि नहीं है बनाई हुई, ये नेताओं की है दूसरी पार्टी के। ये तो केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट कौन है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एंगल से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एंगल से तो इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं है। 7 साल में जो दिल्ली का उन्होंने नाश किया है, जो उन्होंने हालत आज दिल्ली की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं, सिर्फ बातें। मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए, वहां कुत्ते रात में सोते हैं, गाय भैंसे वहां पे गोबर कर रही है, ये इस प्रकार के मोहल्ला क्लिनिक है क्या? उन्होंने जो करने की कोशिश करी, एक भी मोहल्ला क्लिनिक का कोरोना के दौरान एक पैसे का भी कोई फायदा नहीं उठा पाया, जबकि हजारों वहां पर जांच पड़ताल की जा सकती थी, जांचों की जा सकती थी, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा सकते, कोई उन्होंने नहीं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक जो है एमसीडी प्रभारी, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को वर्ल्ड लेवल क्लास शहर बनाने वाले हैं। देखिए वो खांसी जुकाम को ठीक करके ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सुविधाएं दे दी है। जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक में 90% मरीज खांसी और जुकाम का है, जो 4 गोली लेके भी ठीक हो जाता है अपने मेडिकल स्टोर से। ऐसी बातें बनाने से नहीं, एक उन्होंने ये एक धंधा बनाया है, अपने कुछ डॉक्टर्स करे हैं, वहाँ पे 50, 60, 70 मरीज दिखाते हैं, और उसके अलावा अगर दिखाते तो डॉक्टर को अलग से पैसा दिया जाए। कई वार्डों में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, सांसद भी आपका है, विधायक भी आपका है, पार्षद भी आपका है, फिर फंड की कमी क्यों हो जाती है? वो दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। देखिए, मैं किसी भी सांसद, किसी भी विधायक को फंड देना काम दिल्ली सरकार का काम है। और दिल्ली सरकार, आप पूछिए जाके, आप बिष्ट जी से पूछिए, आप महाजन जी से, जितेंद्र महाजन जी से पूछिए, आप अजय महावर जी से पूछिए, कितनी परेशानी है जो हर जगह दिया जा रहा है। वो हमारे जनता बोलती है कि जो पार्क की समस्या है, छोटी छोटी समस्या, हम लोग खुद एक पैसा इकट्ठा करके हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं, सर्वे के दौरान लोग जनता बोलती है, इस पार्क को छोड़ दीजिए, इस पार्क को आप कह रहे हैं इस पार्क में कैमरा घुमाइए, और सारे पार्क हैं जहाँ सर्वे के दौरान जनता बोल रही है कि RWA सारा काम कर रहा है, और पैसा हम लोग इकट्ठा करके ये छोटे छोटे पौधे लगवाते हैं और साफ सफाई करवाते हैं। सर ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ये काम, RWA भी काम करती है, क्योंकि देखो RWA में बहुत बुजुर्ग लोग हैं,
पेड़ के पौधों के प्रेमी लोग हैं वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कटाई छटाई और इससे में वो सब काम करते हैं, नहीं, पूरा अच्छे से काम कराया जा रहा है। अब मैं कहते रहूँ ना, देखिए अब इत्तेफाक से हम यहाँ खड़े, कोई हम प्लान से तो नहीं खड़े, एक बार थोड़ा सा कैमरा अगर घुमाएंगे और कटिंग देखेंगे, हर चीज की प्लान, कोई गंदगी नहीं है। और ऐसा ही मैं गलियां भी दिखाऊंगा आपको। एमसीडी ने तो बेहतरीन काम किया है, कूड़ों के ढेर घटाए हैं, कूड़ों को 2-2 बार दिन में उठाने की जो बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बराबर कंटिन्यूस थाने में हमसे कहा, हम लोग कहते हैं कि करीब करीब आप लगाइए, लेकिन थाना ये कहता है कि थोड़ी पुलिस की कमी है। और ये मैं बताऊं आपको, ये दिल्ली सरकार की है, जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि पुलिस उसके अंडर काम करती है, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन दिल्ली सरकार की। अब केजरीवाल को सुविधा किससे मिलती है? पुलिस उसको बचाती है ना, मतलब हर मुक्कर को उसको थप्पड़ पड़ेंगे, जैसे उनके काम है, बचाती है ना दिल्ली सरकार को पुलिस। तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अश्लीलता। दावा ठोक रहा है कि इस बार 3 जगहों पे आम आदमी पार्टी आने वाली है। देखिए मेरे दावा ठोकना उनका कर्म है, उनका धर्म है, लेकिन आने वाला समय बता देगा कि इस दिल्ली की तो मैं, देखिए मेरे को इस दिल्ली का पता है, इस दिल्ली में आने वाले समय में हमारी सरकार पूरी तरीके से आ रही है। और बाकी दोनों जगह का भी आप अगर सर्वे करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी एमसीडी में एक विशेष टिप्पणी अपनी भजनपुरा वार्ड की जनता के लिए और विधायक के लिए कि शायद आपको चुने और टिकट आपको मिले, जनता से आप क्या कुछ कहना चाहिए? विधायक जी का या सांसद जी का या पार्टी के जिला अध्यक्ष का, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं होता, पार्टी की पूरी टीम होती है, वो पूरा फैसला करती है। तो पूरी टीम मिलकर फैसला करेगी और उस फैसले में जैसा भी होगा, वो ना भी होगा तो ना होगा, हो सकता है हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट वो ढूंढ के लेके आए जो जनता के लिए ठीक होगा, तो वो ला सकते हैं। लेकिन हम अपना दावा करते हैं और ये जनता के लिए एक ये विशेष है कि आप मेरे अस्पताल में जाके, कैंडिडेट क्या कोई भी हो, लेकिन आप मुफ्त इलाज ले सकते हैं, मुफ्त परामर्श ले सकते हैं। हमारी 500 रुपये फीस है, आप वहाँ जा सकते हैं और गरीब जनता वहाँ पर इलाज ले सकती है और जांच भी वहाँ फ्री करा सकती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि की। और उसके अलावा बाकी जो इलाजों में उसमें भी 50% तक और जांचों में 50% छूट का लाभ उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।